मैंने रिसेंटली बहुत सारे डिवोर्स केसेस को स्टडी किया और उसमें मैंने उनकी जो स्टडी पैटर्न को देखा वो मैंने ये देखा है कि अधिकतर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है, या तो घर वालों की ज़बरदस्ती से शादी हुई है या फिर शायद उन्होंने रॉन्ग सिलेक्शन किए है। वो कहते हैं ना, जवानी का जोश होता है कि ये मुझे पसंद है, मुझे इसके साथ लाइफ बितानी है। वो जंगल झाड़ी पहाड़ पेड़ पत्ते सब दिखने लग जाते हैं। तो जब मैंने उनका एक दो लोगों का काउंसलिंग किया तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि उनके जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी सिमिलर थे एक दूसरे से, जो जनरली घर में होते हैं। और मैंने नोटिस किया कि जब उनके माँ बाप बैठते हैं तो माँ बाप तिल का ताड़ बनाते हैं। लड़के का माँ बाप लड़के को सपोर्ट करते हैं, लड़की के माँ बाप लड़की को सपोर्ट करते हैं। नो डाउट हर इंसान अपने बच्चे को सपोर्ट करता है, मगर जब आप दो परिवारों की शादी करवाते हैं, मतलब दो लोगों की शादी कराते हैं, तो एक्चुअली वो दो परिवारों की शादी होती है। तो मैंने लड़की के पिता से एक बात पूछा, मैं बोला सर आप क्या चाहते हैं? तो बोले नहीं, मैं तो तलाक चाहता हूँ। लड़के का फादर नहीं चाहता था। तो मैंने लड़की के पिता को बोला उसके बाद क्या करोगे? बोले दोबारा शादी कराऊंगा। बोला सर एक बात बताओ, आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? तो बोले मेरे हाथ में 10 उंगलियां हैं। बोला 10 उंगली में 10 तरीके की अंगूठी पहन सकते हो आप, मगर याद रखो गला एक ही होता है, उसमें मंगलसूत्र एक ही बार होता है। गाड़ी जब फर्स्ट हैंड लो ना, उसका मज़ा अलग होता है। सेकेंड हैंड लो ना, गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं रहती है, कदर नहीं रहती है, और उसका इंजन पहले से यूज़ किया हुआ रहता है, तो इंजन एवरेज भी नहीं देगा। तो आपको क्या गारंटी कि आपकी बेटी अगर यहाँ नहीं टिक रही है तो दूसरी शादी में टिक जाएगी? और मैंने लड़के के पिता को भी बोला क्या गारंटी है कि आज आप अपने लड़के को इस लड़की से अलग करवा देते तो जो आपको दूसरी बहू मिलेगी वो बिल्कुल सही मिलेगी। तो बेहतर ये होता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के चलो, दोनों परिवारों को बैठना चाहिए, मगर ये माँ बाप को बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और जो लड़की का बाप जो होता है ना, उसके लिए एक हिदायत है मुझे। वो भुट्टे वाला होता है ना, जो हवा करता रहता है कोयले को और उस पर भुट्टे को सेकते रहता है। तो आपकी जो बेटी है ना, वो एक बेहतरीन क्वालिटी का भुट्टा है। उसको ना आग में ना ज़्यादा मत सेको, वरना भुट्टे का स्वाद ख़त्म हो जाएगा और वो जल जाएगा। तो अपनी बच्ची को प्यार करो, समझाओ, उसका परिवार बचाओ। और लड़के के माँ बाप के लिए भी हिदायत है कि अपनी बेटी को भी समझाओ। ताली दो हाथ से बजती है, किसी एक इंसान की गलती नहीं होती। तो दोनों को मिल के बैठ के समझना चाहिए और परिवार में बच्चों के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी के साथ मैंने कुछ बातें समझाया, हो सकता है किसी को कुछ बातें कड़वी लगी होंगी। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सुनते हैं और मेरी बात कड़वी लगती है, क्योंकि मैं बिल्कुल सही और स्पष्ट बात बोलता हूँ। मुझे वो चिकनी चुपड़ी बातें करने की आदत नहीं है, मेरा नेचर ही नहीं है चिकनी चुपड़ी बातें करने का। स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ मैं। तो ध्यान रखिए अपना, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा संस्कार सीखिए और अपने माँ बाप के संस्कार को सार्थक बनाइए। केवल संस्कार नाम के मत रखिए, वरना जीवन ख़त्म हो जाएगा और संस्कार आपके साथ जल के ख़त्म हो जाएंगे। धन्यवाद। इसके साथ ही अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको सही प्रयास लगता है तो लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं। गुड नाइट।